जावास्क्रिप्ट ग्लोबल फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ ग्लोबल फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट के तमाम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। दीज आर इन्फिनिटी इज अ प्रॉपर वन ऑफ द प्रॉपर्टी। इन्फिनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जहां पे खत्म होता है। अगर उससे बड़ी कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़े तो जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको कन्वर्ट कर देता है टू इन्फिनिटी, या उसको रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी इन नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है नैन की, दैट रिप्रेजेंट्स नॉट अ नंबर। जब हमारे पास न्यूमेरिक हमारे पास लिटरल के वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर हम कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करें जो कि नंबर को रिप्रेजेंट ना करती हो, तो जावास्क्रिप्ट उसको एज अ नैन कंसिडर करता है। इसी तरह से हमारे पास अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है। अनडिफाइंड जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है वेरिएबल की उस स्टेट को जब उसके अंदर कोई भी पहली वेरिएबल जो है में वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की गई या उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया। इसी तरह हमारे पास कुछ ग्लोबल फंक्शंस हैं लाइक डिकोड यूआरआई, या इसी तरह से डिकोड यूआरआई कंपोनेंट जो कि डिकोड करता है एक किसी भी यूआरआई के पार्ट को या कंप्लीट यूआरआई को। और इसी तरह से इनकोड के उसके फंक्शन हैं जो कि इनकोड करते हैं यूआरआई को और या उसके किसी कंपोनेंट को। इसी तरह से हमारे पास ग्लोबल फंक्शन इज फाइनाइट का अवेलेबल है जो कि डिटरमाइन करता है कि कोई वैल्यू जो है वो फाइनाइट लीगल नंबर है या नहीं। इसी तरह से इस नैन का हमारे पास फंक्शन है जो कि डिटरमाइन करता है कि कोई भी हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो लीगल नंबर है या इलीगल है। इसी तरह से हमारे पास नंबर का फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू हो उसको टू अ नंबर, और अगर वो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो वो उसको नैन में कन्वर्ट करता है। रिमेंबर कि अगर कोई वैल्यू कन्वर्टेबल नहीं होगी और उसको कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे टू अ नंबर तो वो उसको नैन में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज इट विल बी अ न्यूमेरिक वैल्यू। इसी तरह से हमारे पास पार्स फ्लोट है जो कि स्ट्रिंग से कन्वर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट में, और इसी तरह से पार्स इंट है जो कि स्ट्रिंग से हमें कन्वर्ट करता है इंटीजर वैल्यू में। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में। जावास्क्रिप्ट हमें एक और ग्लोबल फंक्शन देता है eval का। eval का फंक्शन जो है इट एवेल्युएट्स अ स्ट्रिंग टू, और उसको जो है अगर वो एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो उसको सिर्फ एवेल्युएट करके उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, और इन केस अगर वो स्टेटमेंट्स हों तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है। हम जावास्क्रिप्ट की किसी भी एक सिंगल या इवन मल्टीपल स्टेटमेंट को एज अ स्ट्रिंग जो है eval के फंक्शन को पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर, और eval फॉर द फंक्शन जो है इट विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दोज स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पे eval का फंक्शन यूज किया है इवेल्युएट करने के लिए x और y की डिफरेंट हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। रिमेंबर कि eval के फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग में कोई भी एक वैलिड जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट दे सकते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करने की सिमिलर उसी स्टाइल में कोशिश करेगा जिस तरह एक जावास्क्रिप्ट का इंजन। रिमेंबर कि eval जो है इसकी इस पावर की वजह से कि ये जावास्क्रिप्ट के कोई भी फंक्शन को इवेल्युएट कर लेता है, तो ये एक बेसिकली लूप होल भी प्रेजेंट करता है कि अगर हम अपने कोड के अंदर eval का फंक्शन यूज करें और उसके अंदर जो वेरिएबल्स हों अगर उसकी वैल्यू किसी भी तरीके से चेंज की जा सकती हो आइदर फ्रॉम अ यूजर इनपुट या किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो वो हम उसको लूप होल दे देते हैं कि जी कोई भी स्क्रिप्ट जो है कोई भी स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इट्स अ बेटर आइडिया कि हम कभी भी eval को अननेसेसरली यूज ना करें। इसको eval के फंक्शन को हम सिर्फ उस टाइम पे यूज करें जब हम और कोई हमारे पास इसके अलावा यूज करने का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। सो दीज आर फ्यू ग्लोबल फंक्शन जो कि हमने देखे कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन्फिनिटी, नैन एंड अनडिफाइंड, और इसके अलावा हमारे पास कुछ फंक्शन है जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं।